अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप सबको खुश आमदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ बहुत मज़ेदार थे और बिल्कुल डिफरेंट है। आप लोगों ने ईद के मौके पर ये डिश मुश्किल ही बनाई होगी। ये चिकन में तो बनाई होगी, लेकिन मैं आपको ये बीफ में बना के बता रही हूँ। ये देखें, ये मसाला बोटी तैयार है बिल्कुल। इसकी जो रेसिपी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप देखिएगा कि ये किस तरीके से मैंने बनाया। बहुत आसान तरीका है। ये प्याज है, ये हरी चटनी है, ये इसके तलने के पराठे जो मैं बनाऊंगी, ये घी है और ये है मैदा। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या रेसिपी बता रही हूँ। ये हम बना रहे हैं पराठा, कबाब पराठा रोल। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और अच्छा, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें, और जो घंटी का बटन है उसको ज़रूर दबाएं। अच्छा, ये जो मैदा है बिल्कुल बस नमक और पानी डाल के हमने गूंदा है, कुछ भी नहीं डालना, ना कोई घी ना कुछ और। सादा आप इसमें बस थोड़ा सा नमक डालें मैदे में और पानी से आप गूंद लें और थोड़ी देर इसको रख दें 10-15 मिनट के लिए कि ये सेट हो जाए। फिर आप नॉर्मल रोटी की तरह पेड़े बनाएं। ये अब हमने तवा ऑन कर दिया है कि ये गर्म हो जाए, जब तक हम रोटी बेलते हैं। अभी देखिए हमने पेड़ा लिया, इसको हम बेलने स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये घी है, इसमें हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसमें हम आटे को छिड़क देंगे। अभी हमें रोल करके पेड़ा बना के थोड़ी देर के लिए हमें साइड पे रखना है। अब ये देखिए, अब ये हम दूसरा पेड़ा लेंगे। अब ये देखिए, अब दूसरा पेड़ा है। जब तक हम दूसरे पेड़े को बेलेंगे तो वो पहला वाला है जो सेट हो जाएगा, फिर हम उसका पराठा बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। अभी हम जो पहले वाला पेड़ा है उसको उठाएंगे। पॉज करें और ज़रूरी ऑन कर लो। अब आपको जितना बड़ा पराठा बनाना है आप उसको उस हिसाब से बेल लें। ये देखिए, अभी तवा गरम हो गया है। ये देखिए, तवा गरम हो गया है। अब इससे हमने पराठा डालना है। अब ये है, हम पराठे को पलटेंगे। अभी देखिए, हम इसमें घी डालेंगे। ये देखिए, ये सिकना शुरू हो गया है। अब ये लाल हो तो फिर हम इसको करेंगे। जब तक ये लाल हो हम दूसरे पराठे को बेलते हैं।
अब ये देखिए, ये दूसरा पराठा हमने बेल लिया है। अब हम ये पहले वाले पराठे को देखते हैं, इसकी क्या सूरत हाल है। ये देखिए, ये सिक गया है। ये देखिए किस तरह खूबसूरत शक्ल आई है इसकी निकल के। अब इस पराठे को हम ऐसे प्लेट में रख लेंगे, चूल्हा हल्का करेंगे। अब हम ये दूसरा पराठा डालेंगे इस पर। ये जो मैंने आपको गोश्त दिखाया था, ये बीफ है। इसकी हमने छोटी छोटी बोटियां की थी। फिर इसके अंदर थोड़ा चिली, 2 चमचे चिली सॉस, 1 चमचा गार्लिक, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल के मसाला डाल के रख दी थी। और नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सब करके रखी। फिर हमने उसको अच्छे तरीके से चूल्हे पे पकाया और आखिर में कोयले की धुनी दी थी। अब जो बच्चे गोश्त नहीं खाते, मेरे बच्चे भी ऐसे गोश्त शौक़ से नहीं खाते, मगर इस तरह की चीज़ें वो बहुत ही शौक़ से खाते हैं। ये समझे एक नई तरह की डिश हो गई। आप भी ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, अपने बच्चों को खिलाएं, ज़रूर उन सबको भी पसंद आएगी। ये देखें, ये दूसरा पराठा भी बनके तैयार हो गया है। ये अब हम इधर रखेंगे। पहले वाला ठंडा हो गया, इसको यहाँ रखा। ये दूसरा है। अब हम इसके ऊपर इसको रेडी करते हैं। तो आप देखिएगा, पहले हम लगाएंगे इस पर ये ग्रीन चटनी, ये धनिया, पुदीना, ज़ीरा, हरी मिर्च और थोड़ी सी हमने इसमें इमली डाली है। ये पूरे पराठे पे आपको चटनी लगानी है। फिर ये थोड़ा सा जो प्याज कटा हुआ है हमने ये लगाना है। जिनको प्याज पसंद नहीं है, आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। अब ये हम जो इस पे हमने ये तैयार करके रखा है, हम ये डालेंगे अब इस पे। ये देखिए, ये इसको इस तरीके से हमने फोल्ड किया। फिर ये बटर पेपर लेंगे, इसको हम बटर पेपर में लपेट देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, अभी एक बन गया, अब हम दूसरा रेडी करते हैं। खोल ली। ये देखिए, हम दूसरा तैयार कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने चटनी डाली, प्याज डाला और ये अब हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। ये हो गया फोल्ड। अब ये हमें करना है बटर पेपर में। आप देखें किस कदर अच्छे लग रहे हैं। या आप अपने घर में तैयार करें, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे। ये देखें किस कदर प्यारे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है अभी अभी हम बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं। ये जो है बीफ है, आप इसको तैयार करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। हरी चटनी भी बना के रख सकते हैं। जब आपका दिल करे मैदा गूंदा, उसी वक्त आपने गरम गरम पराठे बनाए और अपने घर वालों का दिल खुश कर दिया। मुझे यकीन है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।